नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों। तो एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के। इसमें हम राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान के करंट अफेयर्स में राजस्थान की योजना और राजस्थान के खेल खिलाड़ी उस पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका विश्लेषण करेंगे। आपको निश्चित ही रीट में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डूंगरपुर में सेवा मंदिर की स्थापना किसने की? तो डूंगरपुर में सेवा मंदिर की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? अपने पास में ऑप्शन है 4। तो डूंगरपुर में सेवा मंदिर की स्थापना करी थी भोगीलाल पंड्या, माणिक्यलाल वर्मा, गौरीशंकर उपाध्याय और भूपेंद्र दत्त त्रिवेदी। चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? तो चारों में से सही ऑप्शन है भोगीलाल पंड्या। अभी आपको यह क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा। आगे चलिए मेरे साथ में, आपको क्वेश्चन और बताते हैं। आगे मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, असत्य कथन को पहचानिए। तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ने के लिए मजबूर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की गई थी हीरालाल शास्त्री के द्वारा, रतन शास्त्री के द्वारा, जमनालाल बजाज के द्वारा, जनार्दन राय नागर के द्वारा। तो यहाँ पर राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम है जनार्दन राय नागर। यह प्रश्न रीट के अंदर एक टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें से लिया है। अगर आपने 9वीं 10वीं की किताबें देखी होंगी तो 9वीं की किताब में और 10वीं की किताब में दोनों में आपको राजस्थान के व्यक्तित्व मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ से 1-2 प्रश्न फाइनली आपको लेवल 1 और लेवल 2 में देखने को मिलेंगे। बहुत प्राथमिकता के साथ में राजस्थान का व्यक्तित्व टॉपिक 9वीं 10वीं की किताबों के पैटर्न पर कंप्लीट करके जाइएगा। ये बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है, फाइनली प्रश्न बनेगा। बहुत सारे व्यक्तित्व दे रखे हैं, यहाँ तो मैंने आपके सामने अभी एक ही प्रश्न रखा है। अगला प्रश्न अपने पास में, सैनिक टुकड़ियों व स्थापना वर्ष के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी और अलग अलग सैनिक छावनियों में अलग अलग सैनिक टुकड़ियाँ नियुक्त थी। तो मेरवाड़ा बटालियन करके सैनिक टुकड़ी कब बनी थी? 1822 में। जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी कब बनी? 1835 में। मेवाड़ भिलकोर सैनिक टुकड़ी कब बनी? 1841 में। ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है? गलत ऑप्शन है शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1845 में। ये यहाँ पर है गलत ऑप्शन। अगला देखते हैं। क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। 1857 की क्रांति हुई थी, राजस्थान के हर एक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था। तो राजस्थान की हर एक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त था। अंग्रेजों ने राजा की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया था। तो 1857 के समय में जब क्रांति हुई थी तब कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बर्टन, सही बात है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन, सही बात है। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोसन, सही बात है। इनकी पूरी हिस्ट्री भी आपको पता है कि बर्टन का सर भाले में डाल करके पूरे कोटा में घुमाया था, मैकमोसन का सर काट करके आउबा दुर्ग के बाहर लटकाया था और एक उक्ति बोली थी कि ढोल बाजे चंग बाजे और बाजे बाकिया, एजेंट को सर काट के दरवाजे पर टांगिया। मैकमोसन के बारे में, मैकमोसन की कब्र आउबा में ही है। मैकमोसन के कब्र की पूजा ऊंट के बीमार होने पर की जाती है। जयपुर में ईडन पॉलिटिकल एजेंट था जिसने तात्या तोपे के साथ में संघर्ष किया था। यह मॉरिसन सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, मॉरिसन भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। तो भाई सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था जेडी हॉल। जेडी हॉल। तो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था जेडी हॉल। कंप्लीट है। तो यहां पर सही ऑप्शन प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर के राजा ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? अब वापस मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, आपको सब पता है पर क्विक आपको वापस माइंड में रिमाइंड करवा रहा हूं। एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली जा रहे थे, बीच में आहुआ आया। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने एरिनपुरा के सैनिकों का नेतृत्व संभाला। एरिनपुरा के सैनिकों को और कुशाल सिंह को हराने के लिए तख्त सिंह जो मारवाड़ के राजा थे उन्होंने सेना भेजी। तो सेना को लेकर के कौन सा सेनापति बिथोड़ा के मैदान में आया था एरिनपुरा और कुशाल सिंह को हराने के लिए? क्या मदनपाल? नहीं। क्या नासिर खान? नहीं। क्या भक्त सिंह? नहीं। तो कौन था? कुशल राज सिंघवी। कुशल राज सिंघवी के साथ में राजा ने एक और व्यक्ति को भेजा था, ओनाड सिंह को।
कुशलराज सिंघवी के साथ में एक अंग्रेज अधिकारी भी आया था जिसका नाम था हीथकोट। तो ओनार सिंह, हीथकोट, कुशलराज सिंघवी की संयुक्त सेना को एरिनपुरा के सैनिकों के साथ में कुशाल सिंह जी ने पराजित किया था। कहां पर? बिथोड़ा नामक स्थान पर। इस बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857। ठीक है। अगर सेनापति पूछे तो कुशलराज सिंघवी, अगर यूं पूछे कि बिथोड़ा के युद्ध में कौन सा किलेदार मारा गया था तो ओनार सिंह। बिथोड़ा के युद्ध में मैकमोसन ने अंग्रेजी सेना किसके साथ भेजी थी? हीथकोट। तो हीथकोट, ओनार सिंह, कुशलराज सिंघवी वाली जोधपुर के राजा और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को एरिनपुरा के सैनिक और कुशाल सिंह ने बिथोड़ा नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हरा दिया था। कंप्लीट है? आपको पहले से पता है, पर क्विक अपन ने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया। अगला क्वेश्चन, कुशाल सिंह के बारे में असंगत कथन को पहचानिए। 4 ऑप्शन आपके सामने अब रख रहा हूं। 4 ऑप्शन में से 3 कुशाल सिंह के बारे में सही है और 1 कुशाल सिंह के बारे में जो सही नहीं है उसको आपको पहचानना है। मेरे साथ में रहना। इनकी कुलदेवी सुगाली माता थी, सही बात है। कुशाल सिंह जी की कुलदेवी सबको पता है। चेलावासा के युद्ध में मैकमोसन की हत्या की, यह भी सही बात है। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर, चेलावासा का युद्ध 18 सितंबर 1857। चेलावासा के युद्ध में मैकमोसन की हत्या कर दी। होम्स की सेना से पराजित हुए, सही बात है। जनवरी 1858 में कुशाल सिंह जी होम्स की सेना से पराजित हो गए। सलुम्बर के जोत सिंह ने उन्हें शरण दी। तो उनको शरण देने वाले 2 ठाकुर थे, एक तो सलुम्बर के ठाकुर थे और एक कोठारिया के ठाकुर थे, कोठारिया राजसमंद में। तो सलुम्बर के ठाकुर का नाम केसरी सिंह था। शरण तो दी थी सलुम्बर के ठाकुर ने, लेकिन वो जोध सिंह नहीं थे, वो केसरी सिंह थे। तो जोध सिंह कहाँ के ठाकुर थे? जोध सिंह तो कोठारिया गांव के ठाकुर थे। तो सलुम्बर के जोध सिंह ने इन्हें शरण नहीं दी थी, सलुम्बर के तो केसरी सिंह ने शरण दी थी। जोध सिंह जी तो कोठारिया के थे। तो कुशाल सिंह के बारे में यहां पर असत्य कथन हो जाता है 2। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रियासत में क्रांति ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों के सहयोग से प्रारंभ हुई? आपको पहले से पता है, हमने टेस्ट के जीके के टॉपिक को 3 भागों में बांट दिया। क्रांति के पहले वाले टॉपिक अपन ने पहले टेस्ट में ले लिए। आज क्रांति और जनजाति आंदोलन का टॉपिक अपने पास में, और तीसरे टेस्ट में प्रजामंडल से एकीकरण वाले टॉपिक अपने साथ में रहने वाले हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए क्रांति के क्वेश्चन ज्यादा है। तीसरे टेस्ट में अपन को किसान आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस 3 टेस्टों के माध्यम से सभ्यता से लगा करके एकीकरण, पूरे राजस्थान के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे, पूरे राजस्थान के कल्चर को, पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी को, पूरे राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य को, राजस्थान के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत मेहनत से इस पेपर को बनाया है। आप एग्जाम से पहले जीके में अगर अच्छी तरह से तैयारी करके इन टेस्ट पेपर को देते हो तो बहुत अच्छी तरह से आपका काम हो जाएगा। और चौथा पेपर अपना सब्जेक्ट और जीके दोनों को मिला करके मेगा पेपर होगा, जो एज ए एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा। अगला, कौन सी रियासत में क्रांति ग्वालियर व इंदौर के क्रांतिकारियों के सहयोग से प्रारंभ हुई? यानी एक रियासत में ग्वालियर के क्रांतिकारी और इंदौर के क्रांतिकारी घुस गए और उस रियासत में क्रांति स्टार्ट कर दी। ऐसी रियासत कौन सी थी? धौलपुर। तो धौलपुर में क्रांति स्टार्ट हुई थी। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र ने किया था। धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व हीरालाल ने किया था, और रामचंद्र और हीरालाल ने ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों के सहयोग से धौलपुर में क्रांति की बगावत कर दी। एक और खास बात, धौलपुर में क्रांति को दबाने के लिए धौलपुर के राजा ने पटियाला से सेना मंगाई। अब 2 तरह के प्रश्न बने तो आपको ध्यान रखना है। धौलपुर में क्रांति इंदौर ग्वालियर वालों ने स्टार्ट की, धौलपुर में क्रांतिकारियों को हराने के लिए पटियाला से सेना मंगाई। तो धौलपुर का तो कुछ था ही नहीं, आए तो भी बाहर से, दबाने आए तो भी बाहर से। कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान का व्यक्तित्व, उसमें से अपन ने इस प्रश्न को लिया है। शूद्र मुक्ति एक किताब का नाम है, स्त्री मुक्ति दूसरी किताब का नाम है, महेंद्र कुमार तीसरी किताब का नाम है। इन पुस्तकों का लेखक कौन है? तो आपने किताबें पढ़ी होगी तो डायरेक्ट आंसर निकालोगे, अर्जुन लाल सेठी। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, अर्जुन लाल सेठी ने किताब लिखी है। केसरी सिंह बारहट ये चेतावनी राज चुंगटिया नामक सोर्टे लिखते हैं, जो फतेह सिंह जी को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखे जाते हैं। केसरी सिंह बारहट ने 1910 में
वीर भारत सभा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, संस्था व स्थापना के वर्ष में गलत युग्मक को पहचानिए। यह प्रश्न ही गलत हो गया था, इसलिए आंसर की में हमने इसको बोनस के रूप में दिया है, पर क्वेश्चन को सही कर देते हैं। मीणा क्षेत्रीय सभा 1931 में न होकर के 1933 में है, जाट क्षेत्रीय सभा 1933 में न होकर के 1931 में है, राजस्थान सेवा संघ 1919 में है और मारवाड़ सेवा संघ 1920 में है। तो अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर तो इस अकॉर्डिंग इसके आंसर निकालने हैं। क्या आंसर निकालने? चारों महत्वपूर्ण संस्थाएं, चारों अनगिनत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। इतिहास में बहुत कम सन याद करने के होते हैं और उसमें ये चारों सन अपन को याद करने, ढूंढ करके चारों सन वाले क्वेश्चन का ऑप्शन में लिए हैं ताकि ये चारों सन आपको याद हो जाए। ये बार बार रिपीट होने वाले सन है, तो मुश्किल से किसी के फोबिया होता है कि यार इतिहास के अंदर बहुत सारे सन डेट याद करनी पड़ेगी। भाई कुछ भी याद नहीं करना है, इतना सारा जो आप भर भर करके लिखते हो उसमें मुश्किल से 15 या 20 डेट ही ऐसी होती है जो अपन को याद रखनी पड़ती है। तो हम 50, 60, 70, 100 डेट देख लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इतिहास सन याद कैसे करें। इतने में से केवल काम की चीजें 10, 12, 15 ही हैं, उतना अपन आराम से याद कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है चारों, ढूंढ ढूंढ करके ऑप्शन में इसको हमने शामिल किया है। मीणा क्षेत्रीय सभा 1933 में गठित हुआ था, जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 में, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में और मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ने बोमट बिल आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? निमड़ा से, पालगांव से, झाडोल से, मात्रकुंडिया से। कहां से की थी? मात्रकुंडिया से। दूसरी बात, इसी बोमट बिल आंदोलन का दूसरा नाम एक ही आंदोलन है। अब तो आपको और इजी समझ में आया होगा। तो एक ही आंदोलन की स्थापना मात्रकुंडिया से हुई थी, एक ही आंदोलन की स्थापना 1921 में हुई थी। इसी एक ही आंदोलन का दूसरा नाम बोमट बिल आंदोलन है और इसी एक ही आंदोलन के तहत मात्रकुंडिया नामक स्थान से इन्होंने 21 समस्याओं का एक मांग पत्र तैयार किया था और ये मांग पत्र मेवाड़ के महाराणा को देना था कि महाराणा जनता की समस्या है, आप सुनिए। तो महाराणा ने 18 मांगे मान भी ली थी और 21 सूत्रीय मांग पत्र को नाम दिया गया था मेवाड़ की पुकार। क्या नाम दिया गया था? मेवाड़ की पुकार। वापस आओ, मोतीलाल तेजावत के बोमट बिल आंदोलन का दूसरा नाम है एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन स्टार्ट हुआ मात्रकुंडिया से 1921 में। इसी एक ही आंदोलन के तहत 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया मेवाड़ के महाराणा को देने के लिए। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। अगला देखो, इसी एक ही आंदोलन का अगला अधिवेशन निमड़ा में हुआ था। निमड़ा विजयनगर गुजरात में है और निमड़ा में जब हत्याकांड हो जाता है तो तेजावत जी को गिरफ्तार करके सिरोही में रिहा कर देते हैं। तो सिरोही के पाल गांव में गरासा जनजाति को इकट्ठा करके जब वो सभा कर रहे थे तो सिरोही के पाल गांव हत्याकांड का संबंध भी मोतीलाल तेजावत से। देखो ऑप्शन ऐसे सजाए हैं कि इस ऑप्शन के साथ में मोतीलाल तेजावत जी का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में 1857 की क्रांति व शासक के संबंध में असंगत को पहचानिए। क्रांति के समय कौन सी रियासत का कौन राजा नहीं था, यह अपन को देखना है। बीकानेर के सरदार सिंह जी थे, सही बात है। करौली के भगवंत सिंह जी थे, यह गलत बात है। 1857 की क्रांति के समय करौली के राजा मदन पाल थे। कौन थे? मदन पाल। भरतपुर के राजा जसवंत सिंह थे, सही बात है। अलवर के राजा विनय सिंह थे और अगर किसी को पता नहीं हो तो विनय सिंह का ही दूसरा नाम बन्ने सिंह है, तो इसी तरह से अब पता पड़ गया होगा। क्लियर है? तो बीकानेर सरदार सिंह, करौली मदन पाल, भरतपुर जसवंत सिंह, अलवर के विनय सिंह। तो भगवंत सिंह कहाँ के राजा थे? भगवंत सिंह धौलपुर के राजा थे। और अभी अभी धौलपुर का एक प्रश्न बना है कि धौलपुर में क्रांति ग्वालियर इंदौर की सेना ने की। धौलपुर में क्रांति को दमन करने के लिए भगवंत सिंह जी ने पटियाला से सेना मंगाई थी। कंप्लीट है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गलत युग्मक को पहचानिए। अल्बर्ट हॉल जयपुर में है, सही बात है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्था बीकानेर में है, एकदम सही बात है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है, एकदम सही बात है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जैसलमेर में नहीं है, तो यह पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी उदयपुर में है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हो जाता है द। यह भी किताबों के अंदर से ही बना हुआ प्रश्न है। अगला चलते हैं। बिल्कुल इतने सारे कठिन क्वेश्चन आए हैं, बीच में तो सरल भी आना चाहिए। तो ये सरल क्वेश्चन आपके सामने कि तात्या तोपे ने दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया? तात्या तोपे कानपुर में नाना साहब के सहयोगी थे। नाना साहब जब अंग्रेजों से हार गए
तो तात्या तोपे कानपुर छोड़ करके ग्वालियर आ गए, ग्वालियर एमपी में है, और राजस्थान में संसाधनों को जुटाने के लिए वो 2 बार राजस्थान आते हैं। पहली बार वो राजस्थान में प्रवेश भीलवाड़ा से करते हैं, दूसरी बार वो राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा से करते हैं। बांसवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह को पराजित करते हैं और बांसवाड़ा से होते हुए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में घूम करके सीकर जाते हैं, और फिर सीकर में उनके दोस्त थे मान सिंह नरूका, उन्होंने विश्वासघात करके नरवर के जंगलों में तात्या तोपे को गिरफ्तार करवा दिया, तात्या तोपे को फांसी पर चढ़ा दिया। तात्या तोपे को सपोर्ट किया था बीकानेर के व्यापारी अमरचंद भाटिया ने, जो ग्वालियर में व्यापार करते थे। तो अमरचंद भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह और 1857 की क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, अमरचंद भाटिया। बहुत सारी बातें एक साथ जोड़ करके बता दी। अगर आप क्लासरूम में बैठे होंगे तो इस बातों को इजी तरह से कैच कर रहे होंगे, अगर नहीं बैठे होंगे तो अच्छा ये फटाफट क्या आ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत आई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी भवन एकदम नया क्वेश्चन, एक टॉपिक है राजस्थान का व्यक्तित्व और उसमें से अपन ने बनाया है। विद्यार्थी भवन की स्थापना किसने की? तो ये पहली बात तो यह कि विद्यार्थी भवन है कहाँ पर, तो विद्यार्थी भवन है झुंझुनू में, और ये विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी सरदार हरलाल सिंह ने। हरलाल सिंह को सरदार की उपाधि उनके सहयोगियों ने दी थी। तो समाज सेवा के लिए, जन सेवा के लिए विद्यार्थी भवन झुंझुनू में संस्था बनाई किसने? सरदार हरलाल सिंह ने। राजस्थान के व्यक्तित्व से बना हुआ प्रश्न है। एक और खतरनाक लेवल का प्रश्न जो किताब में से आपके लिए परोसा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्राविड़ मतलब साउथ भारत, मुगल व राजपूत शैली का मिश्रण है? द्राविड़ शैली का, मुगल शैली का और राजपूत शैली का, तीनों शैलियों में जो मंदिर बनते हैं उन तीनों शैलियों को मिक्स करके मंदिर बना है। वो राजस्थान में कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है? समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन का पैटर्न अधीनस्थ बोर्ड किसी भी तरह से बना सकता है, तो हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि क्वेश्चन चाहे इस तरह से बने चाहे इस तरह से बने, बस मैं क्वेश्चन कर लूँगा। ठीक है, गंगा मंदिर भरतपुर, हेरंब गणपति मंदिर बीकानेर, हर्षनाथ मंदिर सीकर और आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा मंदिर भरतपुर। भरतपुर के अंदर गंगा मंदिर द्राविड़, मुगल, राजपूत तीनों शैलियों का मिश्रण है। आज टेस्ट में बच्चे कह रहे थे कि सर ये इस क्वेश्चन के नहीं, अगले क्वेश्चन की कि सर इसका ये नहीं हो सकता, इसका ये नहीं हो सकता। फिर हमने कहा कि भाई ये सब सही है, आप खाली आपके आंसर तक पहुंचो, इसके बाद हम जब विश्लेषण करेंगे तब आप देख लेना कि इसका कैसे क्या हो सकता है, कैसे क्या नहीं हो सकता है। तो वो ध्यान से इस वीडियो को आराम से देख लें, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण के साथ आपको पहुंचा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अपने पास में, व्यक्तित्व के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। व्यक्तित्व के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। शिक्षा संत किसको कहते हैं? स्वामी केशवानंद। यह भी 10वीं की किताब है, 9वीं की किताब की लाइन है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? पंडित झाबरमल शर्मा को। यह भी सही बात है। बाणासुर के शहीद किसको कहा जाता है? तो मेजर पीरू सिंह को नहीं कहा जाता है, बाणासुर के शहीद कहा जाता है मेजर शैतान सिंह को। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? बाणासुर के शहीद मेजर पीरू सिंह ना होकर के मेजर शैतान सिंह है। दोनों को परमवीर चक्र मिला हुआ है, दोनों को परमवीर चक्र मिला हुआ है, लेकिन राजस्थान का पहला परमवीर चक्र मेजर पीरू सिंह को मिला है। परमवीर चक्र सेना में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी ने चलाया था, यह भी एकदम सही बात है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा बाणासुर के शहीद पीरू सिंह नहीं है, बाणासुर के शहीद शैतान सिंह है। एक और जबरदस्त क्वेश्चन, दिव्यांगों के लिए नकली पैर, और नकली पैर को नाम दिया गया जयपुर फुट क्योंकि वह जयपुर में बनते हैं। तो दिव्यांगों के लिए नकली पैर जिसको कहते हैं जयपुर फुट, ऐसे नकली पैर दिव्यांगों के लिए विकसित करने का श्रेय निम्न में से किस व्यक्तित्व को दिया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत टफ है। अगर किताबें पढ़ ली है तो बहुत इजी, नहीं पढ़ा हो तो क्या पता क्या है। देखते हैं। विश्व मोहन भट्ट नहीं, ये तो संगीत से रिलेटेड है। जगजीत सिंह ये भी संगीत से रिलेटेड है। कोमल कोठारी ये पत्रकारिता से रिलेटेड है। तो पी के सेठी इसके आगे डॉक्टर भी लगता है, पर मैंने जानबूझ करके डॉक्टर शब्द हटा दिया था, क्योंकि अगर डॉक्टर शब्द होता डायरेक्ट आप पहुंच जाते कि डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर आ रहा हो, दिमाग
विद्यार्थी बहुत अलग अलग तरह से लगाते हैं और हमको पता है कि कहाँ पर दिमाग लगता है, उस दिमाग को कैसे स्टॉप करना है। आगे मैं आपको करंट के क्वेश्चन भी सब आज मैंने बनाए, ये हिस्ट्री कल्चर के तो मैंने बनाए ही बनाए, करंट के भी सब मैंने बनाए। करंट के क्वेश्चन भी आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सोचने पर मजबूर हो जाओगे, बहुत ईजी है लेकिन आंसर नहीं निकाल पा रहे, पढ़ा सब है फिर भी आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके माइंड का को 360 डिग्री घुमा, कई किसी किसी क्वेश्चन में घुमाना भी पड़ता है। आगे चलते हैं। अधीनस्थ संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं में गलत युग्मक को पहचानिए। इस संधि को 1817-18 की संधि भी कहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ राजाओं ने इस सन के अंदर इस संधि को स्वीकार कर लिया था। तो अधीनस्थ संधि को स्वीकार करने वाले मेवाड़ के राजा भीम सिंह जी थे, सही बात है। मारवाड़ के राजा मान सिंह जी थे, सही बात है। करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह जी थे, सही बात है। सिरोही के राजा उम्मेद सिंह ना होकर के सिरोही के राजा शिव सिंह जी थे। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हो जाएगा स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अधीनस्थ संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत करौली है, अधीनस्थ संधि को स्वीकार करने वाली अंतिम रियासत सिरोही है। यह भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो गया सिरोही। सिरोही में उम्मेद सिंह ना होकर के शिव सिंह है। लोक नृत्यों के संबंध में गलत युग्मक को पहचानिए। गरासिया जनजाति का नृत्य वालर है, सही है। कथोड़ी जनजाति का नृत्य रणबाजा, सहरिया जाति का नृत्य शिकारी, बंजारी जाति का नृत्य मछली। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कथोड़ी जनजाति का रणबाजा नृत्य नहीं है, ये रणबाजा नृत्य मेव जनजाति का है। कौन सी जनजाति का है? मेव जनजाति का है। तो कथोड़ी जनजाति के तो दो नृत्य हैं, एक नृत्य होली और दूसरा नृत्य मावलिया। अगर होली या मावलिया दोनों में से एक ऑप्शन में होता तो सही रहता। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने लिए सही हो जाएगा, कथोड़ी जनजाति का नृत्य रणबाजा नहीं है, रणबाजा मेव जाति का नृत्य है। कथोड़ी जनजाति का नृत्य होली और मावलिया है। गरासियों का वालर सही है, सहरिया का शिकारी सही है, बंजारा का मछली सही है। समझ में आपको अच्छी तरह से अब आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। सनकादिक लीला राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? सनकादिक लीला भगवान से संबंधित लीला, तीन लीला याद रखनी है, रासलीला, रामलीला और सनकादिक लीला, और एक गरासिया जनजाति से संबंधित भी एक लीला है। तो सनकादिक लीला का संबंध घोसुंडा से और बस्सी से है। घोसुंडा और बस्सी दोनों चित्तौड़ में है, यहाँ भगवान की सवारियाँ निकाली जाती है, तो ये सनकादिक लीला है। अगला, गौरी लोकनाट्य के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। ये भाद्रपद कृष्ण एकम से प्रारंभ होता है, सही बात है। भाद्रपद कृष्ण एकम से प्रारंभ होकर के ये 40 दिन तक चलता है। इसका सूत्रधार कुड़कुटिया होता है, ये भी सही है। ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है, ये भी सही है। शिव को कहा जाता पुरिया और पार्वती को इसमें कहा जाता राई। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों अभिनय करते हैं, नहीं, इसमें पुरुष अभिनय नहीं करते हैं, सॉरी, इसमें स्त्री अभिनय नहीं करती है, इसमें केवल और केवल पुरुष ही अभिनय करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य व क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। क्या मारवाड़ में घुडला नृत्य होता है? सही बात है। चैत्र कृष्ण अष्टमी छिद्रयुक्त मटकों में आग लगा करके घुडला नृत्य होता है, जिसको वर्तमान में संरक्षण देने का कार्य रूपायन संस्थान बोरुंदा के द्वारा किया जा रहा है। जालोर के अंदर ढोल नृत्य, सही बात है, जालोर में ढोल नृत्य प्रसिद्ध है। कलाकार थाकना शैली में ढोल बजाता है और एकदम सही है। झालावाड़ का डांग नृत्य गलत है। झालावाड़ के अंदर बिंदोरी नृत्य होता है, झालावाड़ के अंदर बिंदोरी नृत्य होता है। यह डांग नृत्य तो नाथ द्वारा का है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन को सही आंसर मिल गया है स। फिर देखते हैं, भरतपुर अलवर का बम नृत्य, सही बात है। भरतपुर और अलवर में नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है, बम वाद्य यंत्र बजता है, रसिया गीत गाए जाते हैं, तो इस नृत्य को बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? गिदड़ भी शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, चंग भी है, ढप भी है। यह चरी नृत्य किशनगढ़ का है और किशनगढ़ शेखावटी का हिस्सा नहीं है, ये किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ अजमेर में है, तो अजमेर के किशनगढ़ में चरी नृत्य होता है, गुर्जर जाति की महिलाएं करती हैं, जबकि गिदड़, चंग, ढप ये शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं। गिदड़ और चंग
ये दोनों होली के समय किए जाते हैं। ये ढप बसंत पंचमी के समय किया जाता है। चरी किशनगढ़ का है, गुर्जर जाति से संबंधित है। 24 का भी अपन को सही आंसर मिल गया है। 25वां क्वेश्चन, लोक देवता के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। तिथि देखनी है कि किसका मेला कब लगता है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, सही बात है। मेहा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, सही बात है। इसी दिन जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, गलत बात है, क्योंकि गोगा जी का मेला भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को न लग करके नवमी को लगता है, इसलिए भाद्रपद कृष्ण नवमी को हम गोगा नवमी भी कहते हैं। फिर देखते हैं, तेजा जी का पशु मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता, सही बात है। भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा जी का मेला और खेजड़ली गांव में वृक्ष मेला दोनों एक साथ लगते हैं, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन, रामस्नेही संप्रदाय के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ हैं। कितनी पीठ है? 4। पहली पीठ है शाहपुरा, दूसरी पीठ है रेण, तीसरी पीठ है सिंहथल, चौथी पीठ है खेड़ापा। शाहपुरा, बिलवाड़ा, रेण, नागौर, सिंहथल, बीकानेर, खेड़ापा, जोधपुर। हर पीठ को किसी न किसी संस्थापक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो शाहपुरा पीठ के संस्थापक रामचरण जी, सही बात है। रेण नागौर पीठ के संस्थापक दरियावर जी, सही बात है। सिंहथल बीकानेर पीठ के संस्थापक हरिराम दास जी, सही बात है। खेड़ापा पीठ के संस्थापक संत दास जी नहीं है। खेड़ापा पीठ के संस्थापक रामशाह हरि सिंह दरे राखे रामदास जी हैं। क्या है? रामदास जी है। ये संत दास जी तो भाई इन्होंने तो एक अलग ही संप्रदाय चलाया था। इनके संप्रदाय का नाम था गुदड़ संप्रदाय, और संत दास जी के गुदड़ संप्रदाय की मेन पीठ दांतड़ा गांव में है, और ये दांतड़ा गांव कहाँ पर है? बिलवाड़ा में। तो इस अकॉर्डिंग ये सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संत दास। वापस बता रहा हूँ, राजस्थान में रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है। शाहपुरा पीठ, रेन पीठ, खेड़ापा पीठ, सिंहथल पीठ। चारों पीठों में सबसे मेन पीठ कौन सी है? तो शाहपुरा पीठ। शाहपुरा पीठ के संस्थापक कौन है? रामचरण जी। शाहपुरा पीठ में फुलडोल महोत्सव मनाया जाता है। शाहपुरा पीठ के संस्थापक रामचरण जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जिसको अनुभवी वाणी कहा जाता है। और इधर संत दास जी ने तो गुदड़ संप्रदाय चलाया है, उनका रामस्नेही संप्रदाय से दूर दूर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो खेड़ापा पीठ रामदास जी आपको याद कर लेना है। लोक संत के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। लोक संत के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। मेरे साथ मेरे नाम। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, लोक संत के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। निरंजनी संप्रदाय संत हरिदास जी ने प्रारंभ किया, सही बात है। मेवात के कवि लालदास जी को कहते हैं, सही बात है। मंत्र राजप्रकाश ग्रंथ में हरिदास जी के उपदेश है, सही बात है। रानाबाई को राजस्थान की मीरा कहते हैं, गलत बात है। राजस्थान की मीरा तो मीरा को ही कहा जाता है, क्योंकि मीरा राजस्थान की ही थी। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहते हैं। रानाबाई का प्रसंग भी 10वीं की किताब के अंदर दे रखा है। फिर थोड़ा सा इर्द गिर्द देख लें तो हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। निरंजनी संप्रदाय की मेन पीठ डिडवाना के गाड़ा गांव में। ठीक है, मेवात के कवि लालदास जी को कहते हैं। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय चलाया था, ये भी आपको पता ही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लोक संत को उनके अनुयायी विष्णु का 10वां अवतार कल्कि मानते हैं? किसको विष्णु का 10वां अवतार कल्कि माना जाता है? भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं, 10वां अवतार कल्कि के रूप में है, और कल्कि के रूप में 10वां अवतार ले लिया है। ऐसे व्यक्ति कौन है यहाँ पर? नवल राम, कृपाराम, चरणदास, संत माऊ जी। सावला में पैदा हुए थे, बनेश्वर में निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी, चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। चोपड़ा ग्रंथ लिखने के लिए उन्होंने अहमदाबाद से कागज मंगाया था, धौलागढ़ में बैठ करके चोपड़ा किताब लिखी थी। इतनी भर भर करके बातें 10वीं के किताब में संत माऊ जी के बारे में लिख रखी है। फिर आगे चलते हैं, सांगलिया धुनी, एक और खतरनाक प्रश्न। आ जाओ, अगर आपको पता हो तो इसका आंसर, अगर किताबें पढ़ी है तो निकाल लोगे, किताबें नहीं पढ़ी है तो इसका आंसर निकालना भाई बहुत टेढ़ी चीज है। सांगलिया करके एक गांव है सीकर के अंदर, तो सांगलिया धुनी जो सीकर में है वहां पर सवर्गीय, ये सवर्गीय था। सवर्गीय
संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, इस संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो सीधा सा आंसर यूं कह रहा है कि सवर्गीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है। वो बात की बात है कि सवर्गीय संप्रदाय के मेन धुनी सांगनिया सीकर में है। तो यहां पर सवर्गीय संप्रदाय के संस्थापक लक्कड़दास जी हैं। लक्कड़दास जी का नाम 99% बच्चों ने नहीं सुना होगा जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी होगी। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ये 6ठी से 10वीं की राजस्थान अध्ययन किताब लिखने वाले भी बहुत अलग अलग तरह से कंटेंट लेकर के आते हैं जो किसी गाइड में, किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलता है, और फिर ऐसी लाइन का क्वेश्चन अपन को पेपर में मिल जाता है तो फिर अपन को लगता है कि भाई 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे, पेपर तो बहुत लेवल का बनाया। पेपर लेवल का नहीं बनाया, पेपर ऊपर का ही बनाया, पर अपन उस लेवल तक गए नहीं है कि भाई यहाँ से भी प्रश्न इन किताबों में से भी बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीपाजी के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। जन्म 1425 गागरोन झालावाड़ में हुआ, अब सबको पता सही है। काशी में जाकर रामानंद के शिष्य बने। 2 संत ऐसे थे जो काशी का दूसरा नाम है बनारस, तो काशी या बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बने। एक तो थे पीपाजी और दूसरे थे धन्ना जी, ये भी सही है। पीपा द्वारा हस्तलिखित ग्रंथ का नाम चितावनी है, ये भी सही है, और ये किसी गाइड में नहीं, 10वीं की किताब में। अगला, इनके बचपन का नाम उदय सिंह नहीं था, इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। खींची राजपूत थे, इनके पिता का नाम कड़ावा खींची था, माता का नाम लक्ष्मीवती था, 20वीं पत्नी का नाम सीता देवी था। सीता देवी के कहने पर रामानंद से मिले, वैराग्य धारण किया, टोक के टोडा गांव में तपस्या की, दर्जी समुदाय के आराध्य संत बने। बिहार बाड़मेर के समदड़ी गांव में इनका मेन मंदिर है। पीपाजी के बारे में आप सब कुछ जानते हो। तो पीपाजी के बचपन का नाम उदय सिंह न होकर के प्रताप सिंह था। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। प्रश्न को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, आपको लगेगा कि हाँ, प्रश्न के साथ में हम अपनी तैयारी को भी चेक कर रहे हैं, ये भी चेक कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के बन सकते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ में हमको हमारा कंटेंट रिकॉल भी हो रहा है। एक साथ इस वीडियो से खूब सारा फायदा आपको हो रहा है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से लोक देवता ने फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सेनापति निजामुद्दीन की सेना को हराया? तो सिंपल सी बात ये होती है कि इन 4 में से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने निजामुद्दीन को हराया। ये निजामुद्दीन मालवा का था, मालवा की सेना का मालवा में एक सेनापति था। निजामुद्दीन का राजा फिरोज शाह था, तो फिरोज शाह के अधीनस्थ मालवा के सेनापति निजामुद्दीन की सेना को 4 लोक देवता में से कौन से लोक देवता ने हराया? देवनारायण जी ने तो बिनाई गांव के राजा को हराया था, डुंगजी जवार जी ने तो अंग्रेजों को लूटा था, धनियों को लूटा करके गरीबों में पैसा बांटा था। फत्ता जी आगे ऑप्शन में और आने वाले प्रश्न में, यहाँ पर सही कौन से हैं? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का मेन मंदिर तिलवाड़ा में है, फत्ता जी का मेन मंदिर सांथू गांव जालोर में है, देवनारायण जी का मेन मंदिर आसिंद गांव भिलवाड़ा में है, और डुंगजी जवार जी शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय नेता लोक देवता दोनों हैं। अगला देखते हैं, एक और व्यक्तित्व से लेवल का प्रश्न। एक किताब है जिसका नाम है प्राचीन लिपिमाला। इस प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ लिखने के कारण अंग्रेजों ने किन्हें महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की? तो 2 चीजें क्लियर हुई। एक तो यह क्लियर होगा कि प्राचीन लिपिमाला किताब किसने लिखी, और दूसरा ये कि राय बहादुर और महामहोपाध्याय उपाधि किसको मिली, अंग्रेजों ने किसको दी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, यहाँ पर केवल गौरीशंकर ओझा लिखा है, लेकिन गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनका पूरा नाम है। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ। विजयदान देथा के बारे में आप जानते हो, इनकी प्रसिद्ध किताब पर एक फिल्म बन चुकी है पहले। कन्हैयालाल सेठिया, धरती दोरारी, पाथल पीथल, सबद और बहुत सारी किताबें। श्यामल दास जी जिन्होंने वीर विनोद किताब लिखी, श्यामल दास जी को अंग्रेजों ने केसर हिंद की उपाधि दी, और गौरीशंकर ओझा को इन्होंने महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि दी। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा ब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में, स्वर्गवेदी मीनार निम्न में से कौन सी इमारत को कहा जाता है? तो स्वर्गवेदी इमारत कहा जाता है इसल लाट को। इस इसल लाट का दूसरा नाम है सरगासुली। क्या नाम है? सरगासुली। इसल लाट सरगासुली के बारे में आगे एक और प्रश्न है, इसलिए अपन इसको ज्यादा विस्तारित नहीं करेंगे। स्वर्गवेदी इमारत इसल लाट या सरगासुली को कहा जाता है। अगला, निम्न में से किसने जैन शिक्षा प्रचारक समिति और वर्धमान विद्यालय की स्थापना की?
तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति और वर्धमान विद्यालय की स्थापना करने वाले अर्जुन लाल सेठी है, और इसी वर्धमान विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता था। अर्जुन लाल सेठी का एक प्रश्न पहले भी आया है, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, ये पुस्तकें किसकी है? तो अर्जुन लाल सेठी की है। निम्न में से उस महिला को पहचानिए जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो ऐसी महिला कौन सी है? रमा देवी। राजस्थान की मृदा एवं क्षेत्र का सही मिलान है। तो ये प्रश्न आपको हेमेंद्र सर सोल्व करवाएंगे, पहले टेस्ट के भी और इस टेस्ट के भी। तो अपन ने 1 से लगा करके 35 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और ये 1 से 35 क्वेश्चन राजस्थान के संस्कृति और इतिहास के। इतिहास में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन के थे, और कल्चर के आगे और प्रश्न भी हैं, है ना। कल्चर करंट के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। कल्चर के अंदर लोक नृत्य, लोक देवता, लोक संत, लोक नाट्य, उनसे प्रश्न है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। वापस प्रश्न ले रहे हैं एक एक। राजस्थान में झाकड़ समुदाय के आराध्य देव कौन से हैं? तो राजस्थान में झाकड़ समुदाय के आराध्य देव का नाम, राजस्थान में झाकड़ समुदाय के आराध्य देव का नाम बिग्गा जी है। क्या नाम है? बिग्गा जी। आपको पता ही है बिग्गा जी का मंदिर बीकानेर के अंदर है। बिग्गा जी झाकड़ समुदाय के आराध्य देवता हैं। फत्ता जी सांथू गांव जालोर में इनका मंदिर है। जुझार जी का मंदिर स्याल ओदड़ा गांव सीकर में है। और पंदराज जी, इनका संबंध जैसलमेर से है। कौन से लोक देवता गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त नहीं हुए? बाबू जी के पास में केसर काल में घोड़ी थी, और देवल चारणी की गायों को बचाते समय देचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए बहनोई जिंदराव खिची के हाथों मारे गए, देवल चारणी की गायों को बचाते हुए। तेजा जी लाछा गुजरी की गायों को बचाते समय सेंदरिया गांव में सांप ने डसा और सुरसुरा गांव में मृत्यु हो गई। फत्ता जी मुस्लिम आक्रमणकारियों से गायों को बचाते हुए मर गए। रामदेव जी, इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तो यहाँ पर जीवित समाधि रामदेव जी ने ली है। तो गायों को बचाते समय पाबू जी वीरगति को प्राप्त, तेजा जी वीरगति को प्राप्त, फत्ता जी वीरगति को प्राप्त। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर हो गया रामदेव जी। कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन। 2022 में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। सिंपल सा, कुछ विस्तारित करने की जरूरत ही नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में बहुत घिसा पीटा प्रश्न हो गया है, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में बैडमिंटन को शामिल नहीं किया है। फिर आगे चले। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में राजस्थान के कौन से खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? मैंने आपको जब राजस्थान की खेल खिलाड़ी पढ़ाया था तो एक पीपीटी के माध्यम से हर चीज़ को क्लियर करवा दिया था, और मैंने आपको एक पॉइंट इसका लिखवा भी चुका हूँ। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों अलग हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था किसने? देवेंद्र झांझरिया ने। बाकी किसी ने कांस्य पदक जीता है, बाकी किसी ने स्वर्ण पदक जीता है। इन चारों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था, लेकिन रजत पदक किसने जीता था? देवेंद्र झांझरिया ने। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? कंजर। ठीक है। तो मरने वाला व्यक्ति भी सोचता होगा कि वाह, काम सही हो रहा है। चैतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? तो चैतर विचित्र मेला गरासा जनजाति से संबंधित है। डामोर जनजाति की जाति पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो मुखी कहलाता है। मराठी अंदाज में पहनी जाने वाली साड़ी फड़का कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो कथोड़ी, क्योंकि कथोड़ी महाराष्ट्र की जाति है। कथोड़ी जाति के लोग मेवाड़ में खेर वृक्ष के तने से कत्था तैयार करने का काम करते हैं। महाराष्ट्र से आए हैं तो मराठी अंदाज में साड़ी पहनते हैं। उनकी साड़ी को क्या कहते हैं? फड़का। सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का शहर, निम्न में से किसको कहा जाता है? तो झालरापाटन को। गलत युग्मक को पहचानिए। 66 क्वेश्चन को अपन सोल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन है गलत युग्मक को पहचानिए। अलवर को राजस्थान का सियोदार कहते, सही है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते, सही बात है। रेड डायमंड नागौर को नहीं कहते हैं, नागौर को रेड डायमंड नहीं कहते हैं, रेड डायमंड तो धौलपुर को कहते हैं। ठीक है। नागौर के अंदर तो सफेद संगमरमर है, रेड
कलर का पत्थर तो हमको धौलपुर से मिलता है, तो रेड डायमंड धौलपुर को कहते हैं। वरानगरी 12, तो इसमें सही प्रश्न के अकॉर्डिंग हो जाएगा स। नगर व संस्थापक के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। भरतपुर के संस्थापक सूरजमल है, सही बात है। झालावाड़ के संस्थापक उमेश सिंह है। सवाई माधोपुर के संस्थापक सवाई माधो सिंह है। जैसलमेर के संस्थापक राव जैसल है, तो इसमें झालावाड़ के संस्थापक झाला जालिम सिंह है, झाला जालिम सिंह है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा क्या, ब। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य व्यावसायिक श्रेणी में नहीं आता है। व्यावसायिक मतलब ऐसा डांस जिसके कलाकार अभिनय तब करेंगे कि उनका मुख्य उद्देश्य हो पैसा कमाना। कच्ची घोड़ी शेखावटी का है डांस है। मांगलिक और विवाह के अवसर पर कलाकार व्यावसायिक नृत्य है, ये डांस करते हैं। भवाई मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, ये भी व्यावसायिक है। तेरह ताली रामदेव जी के मेले में पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो यहाँ पर गवरी नृत्य व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समझ रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसको अपन ने फटाफट देख लिया। ख्याल लोकनाट्य के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। लोकनाट्य ख्याल, कुचामनी ख्याल कहाँ खेली जाती है, तो नागौर में, सही बात है। इसके प्रवर्तक लच्छीराम है, आपको पता ही है। ढप्पाली ख्याल कहाँ खेली जाती है, अलवर में, सही बात है। ढोल नगाड़ा और शहनाई वाद्य यंत्र के साथ में। कन्हैया ख्याल पूर्वी राजस्थान में खेली जाती है, सही बात है। कन्हैया ख्याल को खेलने वाले कलाकार को मेड़िया कहते हैं। पूर्वी राजस्थान मतलब भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, इस बेल्ट में। हेला ख्याल शेखावटी क्षेत्र में नहीं खेली जाती है। हेला ख्याल लाल सोट में खेली जाती है। ये लाल सोट कहाँ पर है, तो लाल सोट दौसा के अंदर है। शेखावटी क्षेत्र में तो चिड़ावा ख्याल खेली जाती है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने लिए सही ऑप्शन हो जाएगा हेला ख्याल। हेला ख्याल। अच्छी तरह से आप मेरे साथ में बने हुए हो और एक एक प्रश्नों को देख रहे हो। ये निश्चित ही क्वेश्चन और विश्लेषण एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा। फिर आगे चलते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन फिर देखते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को वापस देखना। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस राजस्थानी खिलाड़ी को नहीं मिला। किसी को 2021-23 में मिला हो, किसी को और पहले मिला हो, पर किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसका वर्तमान में नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। ये खेलों में मिलने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार मिताली राज को भी मिला है, कृष्णा नागर को भी मिला है, देवेंद्र झांझरिया को भी मिला है, लेकिन सुंदर सिंह गुर्जर को नहीं मिला है। तो 77 क्वेश्चन का प्रश्न के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हो जाएगा स, सुंदर लाल गुर्जर, सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किन शहरों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आवासीय पैरा मतलब दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए। तो आवासीय पैरा खेल अकादमी जयपुर और जोधपुर 2 जगह बनना प्रस्तावित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खिलाड़ी व खेल के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाजी से, सही बात है। भावना जाट का संबंध पैदल चाल से, सही बात है। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध जेवलिन थ्रो से, सही बात है। लेकिन कृष्णा नागर का संबंध तीरंदाजी से नहीं है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन हो जाएगा 2। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्थान की योजनाओं के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। और आज बच्चों का कहना था कि सर करंट अफेयर्स बहुत लेवल का आपने दिया है। करंट को इतना लेवल का इसलिए दिया है ताकि आपकी पढ़ने की एक अप्रोच चेंज हो। करंट को पढ़ना कैसे ये आपको पता चले, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना यही होता है कि करंट अफेयर्स पढ़े कैसे, कंप्लीट कैसे करें, पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, किसको ज़्यादा वेटेज दें, कैसे नोट्स बनाएं, पता ही नहीं चलता है। तो करंट अफेयर्स 10-15 दिनों के अंदर, महीने भर के अंदर पढ़े जाने वाली चीज़ नहीं है। वो रोज़ के 15-20 मिनट पढ़ना और रोज़ पढ़ने के साथ में आसपास के एनवायरनमेंट पर अपडेट होना, ये करंट अफेयर्स पर महारत हासिल करने का तरीका है, ठीक है। तभी तो आपके पास में 40-50 दिन है। इस 40-50 दिन में करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरह से कैसे पढ़ना है, ये हम क्लासरूम में बात कर चुके हैं और करते रहेंगे।
अगर आपको कोई समस्या आती है तो राजस्थान की योजनाओं के संबंध में गलत कथन को पहचानिए। एक योजना थी मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर भरतपुर मेवात वाला इलाका कब स्टार्ट हुई? 1986-87 में प्रारंभ हुई, सही बात है। फिर डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में स्टार्ट हुआ, सही बात है। नंदगढ़ योजना का संबंध बाल कल्याण से है, यह भी सही बात है। नंदगढ़ योजना का संबंध बाल कल्याण से है, यह भी सही बात है। तो एक लास्ट ऑप्शन अपने पास में रहा है, अमृत मिशन योजना का संबंध ग्रामीण विकास से नहीं, अमृत मिशन योजना का संबंध ग्रामीण विकास से न होकर के शहरी विकास से है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसको अपन कहेंगे MLA LAD। MLA मतलब विधायक, LAD मतलब स्थानीय क्षेत्र। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा कितने करोड़ का आवंटन किया गया? तो विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 2021-22 में कितने करोड़ का आवंटन किया गया? 5 करोड़ का। पहले कोरोना के समय इसको बंद भी कर दिया था, वापस इसको स्टार्ट किया। अब स्टार्ट किया तो कुछ बाउंडेशन भी रखा है कि 1-2 करोड़ रुपए के आसपास आपको चिकित्सा क्षेत्र में खर्च करना होगा, ऐसा कुछ। तो 21-22 के वित्तीय वर्ष में विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कितने फंड दिया गया? 5 करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के कौन से जिले शामिल हैं? तो राजस्थान के 4 जिले शामिल है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। इनको स्मार्ट बनाया जा रहा है, स्मार्ट सिटी में शामिल है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन से राजस्थानी खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया? टोक्यो ओलंपिक में दिव्यांश ने भी लिया, अपूर्वी चंदेला ने भी लिया, भावना जाट ने भी लिया। अवनी लेखरा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लिया। इसने भाग लिया था, लेकिन इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में लिया था, टोक्यो पैरा ओलंपिक में लिया था। इस अकॉर्डिंग, प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाता है द, क्योंकि अवनी लेखरा ओलंपिक तो ध्यान में रहता है, पर यहाँ ओलंपिक लिखा है। इस अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। इस तरह से आज हमने हिस्ट्री के, कल्चर के, करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कस किया, और डिस्कस के साथ में उस प्रश्न के इर्द गिर्द सभी बातों को भी देखा। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि रीड की तैयारी करते समय जीके के स्तर को किस तरह से मैनेज करके आगे चलना है। अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए, आत्मविश्वास से लबरेज रहिए। इस पेपर के अंदर ज्योग्राफी, शैक्षिक परिदृश्य के जो क्वेश्चन थे वो हम आगे तमकेश जी, हेमेंद्र जी से जल्दी ही सोल्व करवाने वाले हैं। मस्त रहिए, आत्मविश्वास अंदर रखिए, आत्मविश्वास के साथ में, ईमानदारी के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, और इस 40 दिनों के अंदर रीड के पहले अपने सिलेबस के साथ में बहुत अच्छी तरह से न्याय कीजिए। हमारी शुभकामना आपके साथ में है। धन्यवाद।